गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को 8th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 26 जिसकी तिथि 24 दिसंबर 2020 है, आज बच्चों मैं आपको समझाऊंगी। तो आज की इस कार्यपत्रक का हमारा टॉपिक वही रहेगा, अकबरी लोटा, जिसको हमने पिछली कार्यपत्रक में भी पढ़ा था। और लाला झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच में जिस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था वो थी 250 रुपये। तो अब तक लाला झाऊलाल अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का अरेंजमेंट कर पाए हैं या नहीं, चलिए देखते हैं। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, इट मीन्स बहुत ज़्यादा घबरा जाना। लाला जी बहुत घबराए हुए थे। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। तो बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रक में पढ़ा था कि लाला की पत्नी लाला के लिए पानी लेकर आई थी, वो भी उस लोटे में जो लाला झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लोटा बेढंगा था और वह लोटा जब ऊपर से नीचे किसी के ऊपर गिरता है तो लाला जी बहुत डर गए थे। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे वास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा, मतलब गली में बहुत ज़्यादा शोर उठ गया। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस गई। तो लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान जो है वो क्या है, एक अंग्रेज है जो नक्सिक से भीगा हुआ था। नक्सिक से मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा भीगा हुआ था। इट मीन्स लोटा इस अंग्रेज पर गिरा होगा, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था, मतलब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो तिलमिला रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। मतलब 2 और 2 जोड़कर, मतलब ये बच्चों ये एक मुहावरा है, स्थिति को अच्छे से समझ लेना। तो लाला झाऊलाल को समझ में आ गया था उस अंग्रेज को देखकर कि जरूर लोटा इसी के ऊपर गिरा है। और गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान होता है बच्चों, छप्पर या कपड़ा जिस पर पर्दा और वर्षा से बचने के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है। आप देखते हैं कि दुकान या मकान के आगे ना कपड़े का टुकड़ा लगा लेते हैं, ये छप्पर टाइप का, तो जिससे धूप बारिश से बचाव हो जाता है। तो वह उससे टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को अपने सांगोपांग स्नान कराया, मतलब यह भी एक मुहावरा है, पूरी तरह से भिगो दिया। कि जब छप्पर से टकराकर वह लोटा अंग्रेज के ऊपर गिरा तो वह अंग्रेज पूरा ऊपर से नीचे तक भीग गया था और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। ठीक है, बूट मतलब जूतों पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ खुला छोड़ दिया, मतलब क्या किया उसने, अपने मुंह से अंग्रेजी में खूब सारी लाला जी को गालियां दे दी। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, क्योंकि लाला झाऊलाल को तो पता ही नहीं था कि वह अंग्रेजी मुंह से क्या क्या गाली दे रहा है। ठीक है। तो इसी समय पंडित बिलवासी जो उनके पड़ोसी थे मिश्र, भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते हुए दिखाई पड़े। वो भी आए कि भाई देखते हैं लाला झाऊलाल के आंगन में क्या हो रहा है, क्यों इतनी भीड़ आ रही है, चलो हम भी चलकर देख लेते हैं। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया कि चलो यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है, चलो चलो जल्दी बाहर निकलो, जैसे हम कह देते हैं ना कहीं लड़ाई होती है तो इस तरह से। फिर आंगन में एक कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, साहब मतलब अंग्रेज से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। देखो, तो इसका मतलब जब वो लोटा उस अंग्रेज पर गिरा तो उससे अंग्रेज के पैर में चोट आ गई थी। तो बच्चों, ऐसे ऊपर से हमें कोई भी सामान नहीं गिराना चाहिए अनजाने में। हो सकता है नीचे जो आदमी पर गिरे वो, तो उसको चोट लग सकती थी। तो इस तरह से बच्चे उसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिसका मैंने आपको पहले ही अर्थ बता दिया है। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झाऊलाल की क्या स्थिति हुई, कल्पना करके लिखिए। बच्चों इस प्रगति आज की इस कार्यपत्रक में हमारे 5 क्वेश्चन हैं। 5 के 5 प्रश्न हम नीचे देख लेते हैं। मैंने आपके लिए प्रश्न और उत्तर दोनों लिख दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बस आप अपनी कॉपी और पेंसिल रखकर बैठो और साथ साथ करते जाइए। देखो, मानो काटो तो बदन कहीं किसी को जाकर न लग जाए। तो पहले प्रश्न का बच्चों आप ये उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, लोटा नीचे जाकर किस पर वह कैसे गिरा था, पढ़कर उत्तर लिखिए। लिखो बच्चों इसका उत्तर। लोटा नीचे जाकर एक अंग्रेज के ऊपर गिरा जिससे उसके पाँव पर चोट लग गई थी, लेकिन अंग्रेज को कोई होश नहीं थी कि उसके पैर पर चोट लगी है या नहीं लगी है। उसे तो बस क्या था, लड़ाई की सूझ रही थी। वह तो अपने मुंह में जितनी भी गालियां आ रही थी सब लाला झाऊलाल को अंग्रेजी में गालियां देने में लगा हुआ था। तो प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। लाला जी ही लोटे के मालिक हैं, यह जानकर अंग्रेज ने क्या किया। जब अंग्रेज को यह पता चला कि लाला जी ही लोटे के मालिक हैं तो उसने अंग्रेजी में लाला जी को बहुत भला बुरा कहा। दिए गए गद्यांश में से कोई 3 मुहावरे छांट कर लिखिए और उनके अर्थ लिखकर वाक्य भी बनाइए। बच्चों मैंने आपको तीनों मुहावरे समझा दिए हैं गद्यांश पढ़ाते ही। काटो तो बदन में खून नहीं, इसका अर्थ होता है अत्यंत डर जाना। चोरी करके पकड़े जाने पर मोहन की हालत ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं। 2 और 2 जोड़ना, ये पहला मुहावरा हो जाएगा। ये 2 और ये हमारा तीसरे नंबर का मुहावरा हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, अपने सेकंड मुहावरे को पढ़ लेते हैं। 2 और 2 जोड़ना। देखो, अर्थ है इसका सारी परिस्थिति को समझना। अपराधी को देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। तीसरा मुहावरा हो जाएगा बच्चों, सांगो पांग स्नान करना। इसका अर्थ रहेगा पूरी तरह से भिगो देना। उसने होली पर बाल्टी से बुझ पर पानी डाल बहुत ही आसान बनाए हैं। और आगे चल के प्रश्न नंबर 5 कर लेते हैं, जो हमारा गतिविधि है। आपको खुद अपनी समझ से करना होता है बच्चों, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा। गतिविधि, यदि आप अंग्रेज के स्थान पर होते और लोटा आप पर गिरता तो आप क्या करते, कल्पना कीजिए। यदि मैं अंग्रेज़ों के स्थान पर होती और लोटा मुझ पे गिरता तो मुझे भी गुस्सा आता, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों बिल्कुल कि अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं और कोई ऊपर से आपके ऊपर लोटा या कोई भी चीज़ गिरा दे तो आपको गुस्सा तो एक बार ज़रूर आएगा। क्योंकि एक तो लोटा गिरने से मेरे सारे कपड़े गीले हो जाते और दूसरा मुझे ज़्यादा चोट भी लग सकती थी, है ना। क्योंकि अगर हो सकता है हम किसी पार्टी के लिए जा रहे हों, किसी बर्थडे के लिए जा रहे हों, तो सारे कपड़े गीले हो जाते तो गुस्सा आना तो बच्चों ऑब्वियस सी बात होती है ना। और दूसरा चोट भी लग सकती थी ज़्यादा। इसीलिए जिसने मेरे ऊपर लोटा गिराया मैं उसको समझाऊंगा, या बच्चों समझाऊंगी लिखना आप, क्योंकि मैंने ऊपर अपने लिए लिखा है ये, समझाऊंगी कि वह आगे से इस तरह की शरारतें ना करें, इससे लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये आज की आसान सी कार्यपत्रक नंबर 26 जो कि अकबरी लोटे के ऊपर थी। इसमें लाला झाऊलाल का ये पता नहीं चलता है कि अभी लाला झाऊलाल अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये अरेंज कर पाए हैं या नहीं। अभी तो उस लोटे को लेकर ही एक कार्यपत्रक आपकी बन गई। तो बच्चों ये 24 तारीख की है और आप लोग इसको अपनी कॉपी में कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। अगर बच्चों आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।